शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। आज का मुरली का डेट है
23/7/25 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा कहते हैं आज मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट्स सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्माभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं, अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा। है ना, हम अपने आप को देह समझने से बाप याद नहीं आ सकता है, नहीं तो भूल जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियाँ बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब है भक्ति मार्ग। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाबा पूछते हैं, श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है? बाबा प्रश्न पूछते हैं। गाया जाता है ना त्रिलोकीनाथ। अब त्रिलोकीनाथ की अर्थात 3 लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं, ऐसे समझते होंगे? नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है ही नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। 3 लोक तो है। ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो, है ना। ब्रह्मांड का मालिक हम भी और शिव बाबा भी। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नरक का मालिक है ना। परमात्मा न स्वर्ग का न नरक का मालिक है। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज, असुरी राज कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं, परंतु समझते नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं।
रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है, सब है ही रावण राज्य में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब ले जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं। हाँ, तुम पॉइंट्स नोट करते हो, इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। मुरली सुनते समय कुछ पॉइंट्स हमें टचिंग होते, तीर लगती है, तो उसको फिर से रिवाइज करना है। यह बड़ी गूढ़ बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्यते गुह्य नई नई पॉइंट्स समझाता हूँ। कोई शास्त्रों में, ग्रंथों में यह पॉइंट्स नहीं मिल सकते। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण है। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाबा ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, है ना। इसीलिए हम इंडिया के प्लेज में गाते हैं, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली। परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। अभी पुरुषोत्तम बनने का युग है, फिर ट्रांसफ़र होंगे उस पुरुषोत्तम युग में। यह वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। यानी अभी बनना है, फिर ट्रांसफ़र होना है। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। यानी वो संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण दैवी गुण वाले मनुष्य। उत्तम से उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरा कोई नहीं जिसको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म आते हैं तो द्वैत हो जाता है। तुम बच्चों को अपार खुशी है। हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। ऐसे नहीं कि
जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होने होंगे तो होंगे, नहीं, हर बात में पुरुषार्थ ज़रूर करना है। जब तक हम पुरुषार्थ न करें हम पहुंच नहीं सकते मंजिल को। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते हैं जो नसीब में होगा। फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम अब माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी मान है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो हम भारत क्या था अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। उन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। मूल वतन में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ ही होगा ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं का दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है ना। जानते नहीं, फिर बुलाते भी हैं, मांगते भी हैं, हे परमात्मा हमें ले चलो। जब दुख होती है तो कहते हैं हमें ले चलो घर। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ। यह समझाने की बात है। ऐसे नहीं रड़ियाँ मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे। कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं। ऐसे सर्विस नहीं होती। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाएं। ऐसे बोर्ड लगाने की बाबा युक्तियाँ बताते हैं। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे, आप ही आते रहेंगे। केवल बोर्ड लगा दो, वो बोर्ड कुछ ऐसा है, सभी आने लगेंगे। विश्व में शांति तो थी ना। अभी इतने ढेर धर्म है। तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं ज़रूर, कुछ सौगात लाते होंगे, है ना। जब भगवान आते हैं इस धरती के ऊपर खाली हाथ नहीं आते। एक ही बाप है जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफिरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना। फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, फिर ग्रैंड फादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंड फादर भी होगा। बिरादरियां हैं ना। एडम आदिदेव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं हैं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो।
बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, है ना। बाबा कभी डांटता नहीं है, हमें बहुत प्यार से पढ़ाता है। तो इतना पढ़ना चाहिए ना, है ना। बाबा इतना, हम होमवर्क भी नहीं करते तो भी डांटता नहीं, पर हम पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता है, आधा पौना घंटा मुरली सुनकर फिर चले जाओ, है ना। यह मुरली सुबह में इतना ताकत देती है, सारी पूरा दिन का ताकत बनी रहती है। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। तो इससे क्या होता, पूरा दिन भर में हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ आती हैं उसको संभालने की ताकत, युक्तियाँ मिलती है मुरली से। इतवार का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ, दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी झोली भर दो। टाइम तो मिलता है ना। संडे के दिन बाबा ज़्यादा समय देने की बात करते हैं, क्योंकि उस दिन तो कोई भाग दौड़ नहीं, माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी करते हैं, इतनी तकलीफ़ भी लेते, फ़ायदा कुछ नहीं। इतना तकलीफ़ लेने के बावजूद भी कोई फ़ायदा नहीं। ड्रामा में यह भी नोंद है, फिर भी होगा ना। ड्रामा में भक्ति भी नोंद है, मेहनत भी नोंद है। तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है ना, यह सारा आत्मा में रिकॉर्डेड है, इसीलिए यह ऐसे ही रिपीट होगा। सतयुग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते हैं, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं, है ना। तुम कल्प पहले जो पाठ था सतयुग में, त्रेता युग में, वही बजाएंगे, यह वाला महावाक्य सुनकर कहते हैं तो ठीक है, वही बजाएंगे ना, फिर मेहनत किस लिए करना। पर मेहनत करने का भी रिकॉर्डेड है, वह भी रिपीट होगा। इसीलिए हम कभी नाउम्मीद नहीं बनना है, अच्छे पद के लिए ही प्रयास करना है। अपनी क्षमता जितना है उससे कुछ ज़्यादा ही हम टारगेट लेके चलना है। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते यह बेहद का नाटक है ना। दुनिया वाले ये तो सच समझकर परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करते हैं आपस में। इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है मुख्य है याद की यात्रा। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। सारा सागर स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज़ बनाओ, तो भी अंत नहीं हो सकती। नहीं, इतना परमात्मा का महिमा है जो हम ना गायन नहीं कर सकते। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज़ हो जाए, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अलफ, बाप को याद करना है। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं ना। मीठे बच्चे कहते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में ना, एक पतित शरीर में, पतित दुनिया में, हम सब पतितों को पावन बनाने के लिए वो आते हैं। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं ना। वो तो ऑलमाइटी अथॉरिटी, पर फिर भी कोई अहंकार नहीं।
कितने निरहंकारी है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करते ही हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो, है ना। हमने बुलाया था, हे पतित पावना आओ, माने हमने स्वीकार किया हम पतित हैं और हमें यह भी जाना हमको पावन भी बनना है, इसीलिए पुकारते हैं। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे जवाहरतों की महल में बैठो, भोजन आदि पाओ, है ना। सतयुग में इतना सब कुछ रहने के बाद भी हम जब खुशी में रहते तो भगवान को भूल जाते हैं और बुलाते भी नहीं। शिव बाबा भोजन पाते ही नहीं, आगे बुलाते थे फिर आकर भोजन खाओ। 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहे। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता, है ना। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने हैं यह भी अभी तुम जानते हो, है ना। श्री कृष्ण इतने महिमान्वित कैसे बने हमें नहीं पता था, लेकिन अभी पता चला वो कितना पुरुषार्थ किया, कितना मेहनत की, तभी तो वो बने। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो ना। हमें सारा ज्ञान पता चल गया, कर्मों की गुह्य गति पता चल गया। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है ना। अभी तो समय थोड़ा जो बचा है उसमें हम पूरा 20 नाखूनों की जोर लगाकर अपने भाग्य को जगाने की प्रयास करना है। ना उम्मीद नहीं बनना है, हम नहीं कह सकते मुझसे नहीं हो रहा, नहीं कहना है। हमें हमेशा उम्मीदवार बनकर औरों को भी उमंग उत्साह में लाना है। सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना, है ना। बाबा ब्रह्मा बाबा भी तो बूढ़ा है, हम तो उससे भी तो कम है। बाप करण करावनहार है, इससे साबित होता है वो कितना बूढ़ा था, पर फिर भी इतना विश्व परिवर्तन का कार्य जो किया, तो करावनहार परमात्मा था इसलिए हो पाया। बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है ना। वो तो प्यार का सागर है, तो वो कैसे नहीं हमारे लिए सोचेगा। तो तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है, क्योंकि वो कराता भी हमारे से करन करावनहार, क्योंकि हमारा भाग्य बनाना है ना उनको। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, इसीलिए हमारे से करवाता है ताकि हमारा भाग्य बने। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है, जितना विनाश के नज़दीक आते जाएंगे उतना ताकत आती जाएगी। गाया हुआ भी है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे। अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए जो बात मत पूछो, है ना। बाबा भी युक्ति रचते हैं, कौन कब आना है, कैसे हर एक को पालना देना है। हर एक को अपना अपना समय मिलेगा पुरुषार्थ करने के लिए। तो भीष्म पितामह जैसे लास्ट में आएंगे। कहते हैं ना, माथा खुल जाने की फुर्सत, माथा खुजाने की फुर्सत भी नहीं, है ना। कुछ लोग कहते हैं ऐसे कोई है ही नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है, जब इन्हों को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा।
सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है ना। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। 3 पैर पृथ्वी पर माने हम आत्मा यह ज्ञान को जानकर मानकर अपने जीवन में धारणा कर ऐसे स्मृति स्वरूप हम रहेंगे तो वही हम चलता फिरता ज्ञानदाता बनेंगे। रूहानी हॉस्पिटल। पैसा नहीं तो भी हर्जा नहीं है ना। हम जब धारणा करेंगे व्यवहार करेंगे उसके लिए क्या पैसा खर्चा होगा। चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान दुख सुख ठंडी गर्मी सब सहन करने है ना। बहुत सारे चीज़ें आएंगे। ब्रह्मा बाबा को तो मारने के लिए भी छोड़े नहीं तो फिर भी वो हार नहीं माना। किसको हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या, है ना। मेहनत करेंगे तभी तो। बाप कभी थकते हैं क्या। तुम क्यों थकते हो। हम थक जाते हैं ना कभी कभी क्योंकि हम देह समझते हैं। आत्मा समझने से थकावट नहीं होगी। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते और बनेंगे सभी फरिश्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्मेंद्रियां वश में हो जाए। सेकंड पॉइंट, सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब कुछ सहन करना पड़ता है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। माने हम एक उदाहरण मूर्त बन दुनिया में प्रत्यक्ष हो तो वही सेवा। आज का वरदान है, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। इसका डिटेल है, जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो। तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही है। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। सर्विस स्वार्थ स्नेह देख देख अब स्नेह से दिल उपराम हो गई है ना। सभी स्नेह में कोई हमसे प्यार से बात कर रहा है इसका मतलब उसको कुछ ज़रूरत है तभी प्यार से बात करते हैं, वरना दुनिया को फुर्सत ही नहीं किसी से आपस में बात करने की। बाबा कहते हैं इसीलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियाँ की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे, है ना। हम जब बाबा से मिलन मनाते हैं तभी वह स्नेह का अनुभव होता है। बाबा का वह स्नेह में कोई स्वार्थ नहीं, कोई क्रोध नहीं, अनेक जन्मों का प्यास बुझा देती है परमात्मा का स्नेह। परमात्मा का स्नेह एक ही है वो जो निस्वार्थ है इस दुनिया में, बाकी सबका स्वार्थी।
पर हमें जब ज्ञान पता चल गया तो हम सब आत्माएं हैं, एक ही पिता के संतान हैं, तो हम आपस में वह निस्वार्थ प्यार, अनकंडीशनल लव दिखा सकते हैं। स्लोगन: ज्ञान धन से भरपूर रहो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेगी, है ना। हम जब ज्ञान में मस्ती में रहेंगे तो वो स्थूल धन तो आपे ही आता रहेगा, छिम छिम कर। अव्यक्त इशारे: संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। मन अपनी मनमत पर न चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल न करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले न हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसी कंट्रोलिंग पावर धारणा कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है ना। हमें बेहद सेवा का साधन क्या है? हम अपनी मनमत पर न चलावे, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति की हलचल में न करे। अच्छा, ओम शांति। आज का हेडिंग है मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। अच्छा, ओम शांति।